बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेटरनरी क्लिनिक। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आपको पता है कि मैं आपको आपके जानवरों के बारे में अवेयरनेस देता हूं, और आज का जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आजकल फार्मर अक्सर फील्ड में पूछते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब गर्मियाँ भी निकल गई हैं लेकिन मेरा जानवर हीट में नहीं आया। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि आपके जो जानवर हीट में नहीं आए उसको आपने क्या करना है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जानवर हीट में क्यों नहीं आ रहा। फील्ड के अंदर 80% प्रॉब्लम जो है वो न्यूट्रिशन का है। आपके जानवर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में है, क्योंकि हमारा ताल्लुक ऐसे फार्मर से है जो 2, 4, 10, 5, 10 जानवर रखते हैं, और हमें पता है कि उनने वो मिनरल मिक्सचर भी नहीं डालते, कोई अच्छी किस्म का वंडा भी नहीं डालते, उनकी न्यूट्रिशन कंप्रोमाइज़ है। तो 70% जो है जानवर जो है वो अंडर न्यूट्रिशन है, उनको खुराक की कमी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जानवर को मसला क्यों है, क्या है, आपका जानवर हीट में क्यों नहीं आ रहा, फिर आप उसको मैनेज करें। जब भी कोई फार्मर मुझसे पूछता है तो मैं उसको यही मशवरा देता हूं कि भाई पहले अपने जानवर को चेक कराओ, ताकि आपका पता चले कि आपका जानवर की ओवरेज की क्या पोजीशन है, उसकी बच्चेदानी की क्या पोजीशन है। जब एक वेटनेरियन उनको चेक करेगा तो चेक करने के बाद वो आपको गाइड कर सकता है कि इसको फर्दर क्या करना है। ये नहीं, कुछ लोग आते हैं डॉक्टर साहब हीट वाला टीका दे दो जी, क्या अगर जानवर की ओवरेज ही स्मॉल है, उसका साइकिल ही नहीं चल रहा, तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन या क्या करेगा। तो मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि जानवर को अच्छी तरह आपने चेक कराएं। अगर आपका जानवर अंडर न्यूट्रिशन है, उसमें एनर्जी की कमी है, उसमें ओवरीज उसकी स्मॉल है, उसमें और कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम आपकी न्यूट्रिशन का है, तो फिर आप अपनी न्यूट्रिशन को बेहतर करें और कम से कम 1-1.5 महीने तक न्यूट्रिशन को बेहतर करें। अगर उसके बाद हम महसूस करें ज़रूरत पड़ेगी जानवर को कोई हार्मोन्स देने, तो फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर जानवर में कोई इन्फेक्शन का मसला है, कोई फोलिकुलर सिस्ट है, कोई ल्यूटियल सिस्ट है, क्योंकि ल्यूटियल सिस्ट के अंदर जानवर हीट में आता है, ल्यूटियल सिस्ट का मसला, तो उसमें आप प्रोस्टाग्लैंडिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आज मैं बात करूंगा ऐसे जानवरों की जो हीट में नहीं आ रहे, जिनकी स्मॉल हैं ओवरीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सुता हुआ है, अब पंजाबी गल करें तो कोई टोन कुछ भी नहीं है, उसके अंदर खुराक की कमी है। तो मैं उनमें को सबसे पहले ये रिकमेंड करता हूं कि आप जानवरों को कम से कम 1 से 1.5 महीने तक एक अच्छा मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल करें। 1.5 से 200 ग्राम अच्छा मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल करें। 2 केजी आप जानवर को वंडा, अच्छी क्वालिटी का वंडा दें। अगर आप वंडा नहीं दे सकते तो आप गंदम ले लें और उसमें मकई ले लें, चोकर ले लें, ये मिक्स करके आप 1.5 से 2 केजी कम से कम उसको 1, 1.5, 2 महीने तक चलाएं। मैं आमतौर पर फार्मर को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप उनको मैं कोशिश करता हूँ कि 2 महीने या 1 महीने तक का उसको बता दूं, तो उनको मैं कहता हूँ कि आप 20 किलो मक्की इस्तेमाल कर लें। 20 किलो मक्की के अंदर आपने 10 किलो चोकर इस्तेमाल करें, 10 किलो आपने उसके अंदर इस्तेमाल कर लेना है गंदम को। 3 केजी आप उसमें अच्छा डीसीपी पाउडर ऐड करेंगे, 3 केजी। इसके अलावा 3 केजी आपने उसके अंदर अच्छा मिनरल मिक्सचर ऐड करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 कंपनी को जो अच्छा मिनरल मिक्सचर उनको मिक्स करा के इस्तेमाल करा देता हूँ। इसके अलावा 2 से 4 केजी आप उसमें शीरा इस्तेमाल करें, शीरा नहीं है तो आप उसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप उसको खुराक दें। जब फार्मर 1 महीना ये खुराक जानवर जिसमें डीसीपी भी है, मिनरल मिक्सचर भी है, गंदम भी है, मकई भी है, चोकर भी है, अगर हो सके तो हम उसमें खल भी ऐड करा देते हैं 8-10 किलो। तो हम उसको कोशिश करते हैं कि इस तरह का फीडिंग स्टार्ट करा देते हैं। जब वो 1-1.5 मंथ तक पहुंच जाता है तो फिर हम उसको दोबारा चेक करते हैं। स्टिल अगर ओवरीज प्लेन होती हैं तो हम ओवेरियन मसाज करते हैं, और हर हफ्ते बाद हम कोशिश करते हैं कि 2, 4, 5 मिनट जो है हम ओवरी के ऊपर मसाज करते हैं। रेक्टल पल्पेशन करने के बाद जब हम ओवेरियन मसाज करते हैं तो इससे भी चांस होता है कि जानवर जो है वो साइकिल में आ जाता है। जब फार्मर 1-1.5 मंथ ये चीज़ें इस्तेमाल कर लेता है तो अब जानवर की जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो कंडीशन है वो बेहतर हो जाती है, उसकी एनर्जी लेवल भी पूरा हो जाता है, सेहत भी बेहतर कर आता है। और ये सब कुछ करने के बाद जब 1.5 महीने पर पहुंचता है फिर हम जानवर को चेक करने को कहते हैं कि आप उसको चेक करें। अगर फिर भी ओवरीज प्लेन है फिर हम जानवर में हार्मोनल थेरापी करते हैं। हार्मोनल थेरापी के अंदर मैं आमतौर पर प्रोटोकॉल लगा देता हूँ कि अब मौसम ठीक हो गया है, गर्मी कम हो रही है, ख़त्म हो रही है बल्कि, तो अब आप प्रोटोकॉल लगाएंगे तो प्रोटोकॉल के रिजल्ट आपको बेहतर तरीके से मिलेंगे। आमतौर पर मैं बफलो के अंदर जो है
ओसिंग प्रोटोकॉल ज़्यादातर इस्तेमाल कराता हूँ और उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डबल डोज के अंदर GnRH को इस्तेमाल करूँ और डबल डोज के अंदर ही मैं इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का इस्तेमाल करता हूँ। तो जब हम 1-1.5 महीना जानवर ये खुराक खा रहा होता है, एनर्जी लेवल उसका बेहतर है, उसकी मिनरल प्रोफाइल बेहतर हो गया, फिर मैं उसमें प्रोटोकॉल लगवा देता हूँ। ओवेरियन मसाज 2 हफ्ते कराने के बाद, तो जब प्रोटोकॉल लगाता हूँ तो पहले दिन मैं उसमें लगा देता हूँ GnRH को डबल डोज के साथ, 7वें दिन पे मैं प्रोस्टाग्लैंडिन लगाता हूँ, फिर 8वें दिन पे और प्रोस्टाग्लैंडिन लगाता हूँ, 9वें दिन पे फिर मैं उसमें इस्तेमाल कर लेता हूँ GnRH और फिर मैं डबल AA करवा देता हूँ। 16 घंटे के बाद AA करा देता हूँ, 12 घंटे के बाद फिर AA करा देता हूँ। तो फील्ड के अंदर ये यूजुअली प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। जब अक्सर औकात क्या होता है कि जब फार्मर ये चीज़ें दे रहा होता है, खुराक उसकी बेहतर होती है, तो मैं फार्मर को कहता हूँ कि अपने जानवर पे नज़र रखें। अगर आपका जानवर उठते बैठते तारें कर रहा है, अगर आपने बफ़ रखी हुई है और वो डोके कर रही है, थनों के अंदर दूध चढ़ा रही है, क्योंकि बफ़ जो है वो साइलेंट हीटर अक्सर नहीं बोलते। और आपके जो फ्रीजन जानवर हैं, अगर हम इसको बांध के रखा है या कोई इस तरह का निज़ाम है तो ये भी मुँह से नहीं बोलते। तो आपने विजिलेंट होना है, आपने इसको देखना है। अगर आपका जानवर तारें कर रहा है, अगर आपका जानवर डोके डाल रहा है, अगर आपका जानवर रेस्टलेस है, आपके जानवर ने दूध कम कर दिया है, तो नियर बाई वेटनेरियन को बुला के आप उसको चेक करवाएं। मेरा चांस है कि आपका जानवर हीट में होगा और वहाँ से आप यही कराएंगे तो आपके जानवर ठहर जाएंगे। अगर वहाँ पर नहीं हो तो फिर आप प्रोटोकॉल की तरफ इंशाल्लाह आपको इसमें भी 70% तक जो है अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहें डॉक्टर्स वेटरनरी क्लिनिक। अस्सलामु अलैकुम।